हमारी पृथ्वी रहस्य और रोमांच से भरी एक ऐसी जगह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसानों के इस ग्रह पर कई बार कुछ ऐसी विचित्र चीजें भी पाई गई हैं जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आज हम आपको ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियंस के होने का दावा करती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने आज तक एलियंस या एलियंस स्पेसशिप की खोज नहीं की है और ना ही आज तक किसी ऐसे प्लेनेट की खोज की है जो एलियंस के होने की पुष्टि कर सके। लेकिन धरती पर मिले कुछ रहस्यमयी सबूतों से इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह अवश्य है जहां पर एलियंस रहते हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हमसे ज्यादा विकसित हो या फिर कम। नंबर 1, ग्लोबल मैन। 1952 में खुदाई करने वाली एक टीम ने डेनमार्क के जटलैंड नामक गांव के दलदल से एक लाश को निकाला था। दलदल में खोजी गई इस लाश के बाल ब्राउन कलर के थे और इस शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था। वैसे अक्सर दलदल में पाए जाने वाली बॉडीज पूरी तरह से गल जाती है और उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल होता है। दलदल में से खोजी गई इस बॉडी को 3री शताब्दी का माना जा रहा था। जब इसे पहली बार खोजा गया था तो कई लोग इसे एलियन समझ रहे थे। नंबर 2, वोल्गोग्राड डिस्क्स। रशिया के वोल्गोग्राड नामक क्षेत्र में यूएफओ जैसे दिखने वाले दर्जनों पत्थर की खोज की गई। इन पत्थरों के टेस्ट करने पर यह सामने आया कि इन पत्थरों में टंगस्टन नामक धातु की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसे अक्सर मिलिट्री के वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्थरों को यूएफओ पर खोज करने वाले कॉस्मोपोइस्क नाम के ग्रुप ने खोजा था। इन पत्थरों के बारे में उस ग्रुप का मानना था कि इन पत्थरों का सीधा नाता एलियन से है। नंबर 3, स्टोनहेंज। इंग्लैंड के विल्टशर में चट्टानों जैसे कई बड़े चौड़े पत्थर सर्कल के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया था। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं है कि बिना पर्याप्त साधनों के इसे यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकन कहते हैं कि एलियनों ने ही उस वक्त के मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतने सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। नंबर 4, नेज़का लाइन्स। दक्षिण अमेरिका के पेरू में नेज़का रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक हैं मानो कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। आपको यहाँ बता दें कि नेज़का में 300 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहाँ आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिजाइन एलियनों की बनाई हुई है जो आज भी है। लेखक एरिक वॉन डेनिकन 1968 में अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखते हैं कि नेज़का दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियनों के लैंड करने के लिए चुनिंदा जगह थी। ये उन्हीं का रनवे था। नंबर 5, प्यूमा पंक। साउथ अमेरिका के बोलिविया के पास प्यूमा पंकू नाम की एक जगह पर कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर पत्थरों को अंग्रेजी के H और U शेप में डिजाइन किया गया है। इसके हर पत्थर को बहुत बारीकी से काटा गया है। हर एक पत्थर 800 टन का है। पुरातत्वविद कहते हैं कि प्यूमा पंकू के सबसे नजदीकी पत्थर की खान भी मीलों दूर थी। पत्थरों का यहाँ तक लाना बड़ा असंभव काम था। ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। सवाल ये है कि उस जमाने में इतने बड़े बड़े पत्थर को इतने दूर से किस तकनीक की मदद से लाया गया था और इसे इतनी बारीकी से काटने के लिए उतने एडवांस मशीन कहां से लाया गया था। और जब इतने सवाल खड़े होते हैं तो निष्कर्ष यह निकलता है कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है।